किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं तमिलनाडु गढ़ी गांव में हूँ जो बागपत जिले में पड़ता है। और चौधरी साहब ने जो है गन्ने की बुआई करी और फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर रखा, इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे। और किस प्रकार गन्ने का जमाव अच्छा ले सकते हैं किसान भाई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा जी चौधरी साहब ये बताओ, आपने इसमें गन्ने की बुआई कर रखी, हाँ जी, आपने किस समय पर करी थी? ये करी थी जी हमने 5 मार्च में। 5 मार्च में जी। हाँ जी, सूखे की बुआई करी थी। सुक्के की बुआई की थी जी। और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर रखा जी आपने, जैसे बताओ आया फिर क्या करा आपने? हमने जैसा पहले बुआई कर दी, फिर पानी दे दिया जी। जी। और इसमें हाथों से मिट्टी कर दी थी। हाँ जी, हाथों से मिट्टी कर दी जी, हल्की-हल्की। जी। और फिर जी ये जुताई आया, जी। तो हमने पावरमैन का 12 हाउस पावर का रोटावेटर ले रखा जी। जी। और तो उसके ऊपर एक-एक रोटावेटर निकाल दिया जी इसके ऊपर। अच्छा, अच्छा। फिर जो है खुडों पे थोड़ी-थोड़ी थो मिट्टी हल्की-हल्की गिरेगी। मिट्टी थोड़ी-थोड़ी सी फिर आ गई जी। अच्छा, इसमें वैरायटी कौन-सी वो रखी जी आपने? वैरायटी है जी 15-0-23 जी। 15-0-23। हाँ जी। जिसके आगे सब किसान हाथ जोड़ के आपने उसकी बुआई करी। हाँ जी, उसकी बुआई कर दी थी। मिल वाले कहते हैं कि इसके बीज बचाने के लिए जी। भाई 5-7 बीघे बो दे, तो इसलिए हमने जी 6 बीघे की इसकी बुआई की। अच्छा जी। हाँ इसमें जी। तो बहुत ज़्यादा कंटो और बहुत ज़्यादा बतावे कि इसमें नुकसान कर दे। हाँ जी, लेकिन ये गाँव के नज़दीक हो गया एक तो, हाँ, अच्छा जी। और एक मिल ने हमें तारा के नाम से दवाई दी जी, जी। वो लगने से इसमें सूअर और वे नहीं आते जी फिर। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो किसान भाइयों, हमारे चौधरी साहब ने कितना अच्छा फार्मूला बताया कि हल्की हल्की सी मिट्टी कर दो। और 5 मार्च की इसकी बुआई हुई थी, ये मानो कि आज 15 दिन हो गए। हाँ जी। और देखो किसान भाइयों, जमाओ देखो अभी से शुरू होगा। ये देखो किसान भाइयों, इस पे हल्की मिट्टी की थी ये इसलिए देखो जहाँ मैं अपना हाथ लेकर आ रहा, ये देखो ये जमना शुरू हो गया। देख आगे भी पा रहे जम रहा है होगे जी, ये आप। भी जम रहा है जी। देखो 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 जी, एक और जमना शुरू होगा। तो अब जो ये बताओ आप, थोड़ा बारिश होगी थी है ना जी। हाँ जी, थोड़ी बारिश हो तो गई अब थी। जो इसमें दूसरा क्या प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताओ कि इसमें अब जब पानी, बहुत से किसान भाई ना पानी देने की जल्दी करे, हाँ जी। इसमें आप पानी दोगे या फिर अभी निकल नहीं दोगे? नहीं जी, ये नंबर पेड़ी का है जी। अच्छा जी। तो इसलिए मैं आज ये खुदाई करके देख रहा कि सफ़ेद हो रहा, जी। और ऊपर से सख्त है, नीचे थोड़ा है अभी नरमाट सा। नरमाट है। हाँ, तो 1-2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में हम इसमें हल्का-हल्का पानी और दे देंगे जी। हल्का सा। हल्का सी, बहुत ही हल्का, जो खुड-खुड में पानी रहेगा जी। 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 तो जो हार्ड मिट्टी होगी, पीली का नंबर है जी ये, जी। सख्त हार्ड मिट्टी है, जी। तो ये नरमा आ जाएगा जी। ये नरमा जाओगी। और ये जो कुछ जमा हुआ है, ये पूरा बाहर आ जाएगा जी। ये सारा बार आ जाओगा। आ जाएगा जी। नहीं जी, आप ठीक कह रहे जी। बहुत से किसान भाई एक काम करे, पानी देने की जल्दी रखे, खासकर युवा किसान हाँ जी। जिसने तजुर्बा नहीं है। देखो हुँ। बड़े बड़ों को तो सब पता, कुछ किसान पड़ेगा बोरे, कुछ दूसरी विधि से बोरे, कोई हाँ जी। सूखेगा बोरे, पानी देने की जल्दी कर दे। हाँ जी। और उसमें फिर किसान जो है परेशान हो जा। हाँ जी। गन्ने की जमाओ की जो विधि है, एक तो नरमाई की है, हाँ जी। और एक दूसरी विधि है कि गरमाट की, जब पसीना हाँ, आ जाए, जब बाहर निकल के बिल्कुल आवे। जी। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि पानी देने की जल्दी करे या ना करे? पानी देने की स्थिति देख ले पहले, जो दंती से या फावड़े से थोड़ा खोद के देख ले। जी। अगर मिट्टी ऊपर से 1 अंगुल ज़्यादा ही हार्ड हो रही, जी। तो पानी दे। जी। अगर आध इंच या उससे नीचे नरमाई है, जी। तो 2-4 दिन और रुक रुक के दे जी। अच्छा जी। क्योंकि जितना गर्माहट बन जाएगा, इतना पैदावार मतलब फुटाव ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। अच्छा चौधरी साहब ये बताओ, आपने कंची चढ़मा के रखी है, ठोड़ से ठोड़ मिला रखा? ये इसके जी हमने डबल लाइन की ये वो रखी जी विधि। डबल लाइन, अच्छा, अच्छा, मैं डबल कंची गे रखी है डबल आपने। कंची के रखी जी, 4 इंच पे। 4 इंच के गैप हाँ, तो पे। इससे से ठोड़ मिला रखी है, चढ़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा जी, क्यों, बहुत बढ़िया जी। 4 इंच में ही 2 कंची पड़ती जा रही है जी। तो जी फिर ये मानो कि इसमें तो मदर सूट की संख्या ज़्यादा होगी बहुत ही, ज़्यादा हो जाएगी जी। तो शायद खुदवाने की भी ज़रूरत ना पड़े, नहीं जी, पावर टिलर आपके धोरे है पावर ही है। टिलर है जिसमें इस बार सोचा कि इस बार खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो किसान का आता है ना जी, हाँ जी, वो सबसे ज़्यादा खुदाई में लगे मुझे तो। बिल्कुल जी। पता नहीं वे आगे के नाम का इंतज़ाम करके चले, खोदते नहीं। हाँ जी। जो पहले खुदाई होती, खेत की उपजाऊ ऐसी हो नहीं रही। मैं तो 13 साल से खेती कर रहा, अब जब वो खुदाई में मज़ा आ नहीं रहा जो उनसा आना चाहिए। देखो जी, जो जो किस जो लागत हम खुदाई में दे रहे, जी। मज़दूरी दे रहे, जी। उसको हम बहती में लगा दें, जी। तो जो बान अच्छा हो जाएगा, फिर खुदाई की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बान अच्छा हो जाएगा, जी। सारी मिट्टी फूल जाएगी, जी। तो उसमें फिर खुदाई की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है जी। 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 चलो चौधरी साहब, एक थोड़ा-सा किसान भाइयों को एक सरसों के बारे में और बता दो, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो है सरसों की खेती करें। हाँ जी। एक तो इस सरसों के बारे में ये बता दो, बहुत ही अच्छी सरसों खड़ी। देखो किसान भाइयों, हल्की-हल्की पेड़क भी आ रही है इस पे, और सरसों देखो कितनी ज़बरदस्त है। थोड़ा-सा चौधरी साहब ये बता दो, या कौन-सा बीज है ये? ये बीज है जी 52-22।
52-22। हाँ जी। हाँ जी। और ये हमने गन्ना निकाल के ही बोया था जी, 20 बीघे सरसों बो रखी थी गन्ना निकाल के। 20 बीघे सरसों है ये। हाँ जी। और उसमें कौन सी तारीख को बोई थी? ये बोई थी जी लगभग 2-3 नवंबर को बोई थी जी ये। जी, फिर मतलब हमने 20 अक्टूबर में मिल चालू हो गया था जी। जी, जी। और 20 नवंबर तक हमने 20 बीघा ईख निकाल के और 20 बीघे सरसों बो दी थी। 20 बीघे। और 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक हमने 20 बीघे गेहूं बोई। फिर 20 बीघे क्यों बोई? हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। तो सरसों देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी खड़ी और लदबद हो रही। वो तो परमात्मा ने बढ़िया साथ दे रखा, नया ऐसे तो खिंड हो जा रहे। या मुझे उम्मीद यह लग रही 1.5-2 कुंटल नहीं मान जी, के चलिए, है जी? 2 से या ऊपर जाएगी, 2-2.5 कुंटल का निकलेगा जी इसका। या हाँ जी पक्का। 2 कुंटल जी। नहीं, 2-2.5 कुंटल निकलेगा जी, 2 से भी ऊपर जाएगा जी ये निकल। अच्छा जी, एक आप देखा होगा आपने, पहले एक बात आती थी कोरल 32 हाँ जी। आती थी जी। हाँ जी। उसका सबसे अच्छा लिकाड रहा और उससे बहुत ज्यादा बोते थे किसान हाँ जी। भाई। एक मशीन वाले भी उसे बहुत ज्यादा लेते थे, हाँ जी। क्योंकि उसका तोड़ा जो था सरसामान्य होता था कि किसान के हाँ जी। फल सहित जो है बीज से मतलब जो फड़ा जा हाँ उस जी। सहित वो बहुत ही जबरदस्त हो गई थी और तोड़ा भी बहुत बढ़िया लिखा था। हाँ जी। और उसमें जो है 2.5 कुंटल 3.5 ऐसे हाँ जी। निकले थे। हाँ जी। ये क्या कारण हो जा कि एक समय पे तो वो बहुत अच्छी पैदावार दे रही हाँ जी। वही बीज, हाँ जी। और फिर एक समय पे आने के वो देना बंद कर दे? कुछ जानकारी दे सकते हो चौधरी साहब? देखो जी तो नई नई वैरायटी आ रही। जी, अब जो कोई बताओ अब 2.5 लिकट जा 3 लिकट जा। जी, निकल। लेकिन जी, लेकिन इस बार शिशु का लिकड़ा बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार सर्दी ज्यादा नहीं हुआ सर्दी ज़्यादा नहीं और हुई, अड़ नहीं आया, कोई बीमारी नहीं। इस बार बीमारी शिशु में नहीं। कोई बीमारी नहीं है। हाँ, क्योंकि 15 फरवरी के बाद एक स्प्रे माँगा करी थी सरसों। हाँ जी। क्योंकि शाम के समय तो हो रही थी सर्दी, हाँ वहाँ जी। ठंडा मौसम, हाँ जी। और दिन में हो रहा था तापमान बहुत अधिक, हाँ जी। 30 प्लस तक चला जाता। बिल्कुल जी। अब क्या है, सरसों में कोई सी में भी कोई भी चाहिए ना, वाल। इस बार इसका जो फूल होते उस टाइम मुड़ जाते जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ अड़ जी। लग के। तो इस बार किसी ने ना तो स्प्रे मारी जी, और ना इस बार कोई बीमारी आई। ना कोई बीमारी आई। किसी खेत में देख लो ऐसे फल मिलेगा जी बराबर। हमारे इस इलाके में तो सरसों की फसल ये मानो एक वरदान का काम करे। हाँ जी। 2 कुंटल निकल जाओ ये मानो 12,000। 12,000 जी। 2,000 का खर्चा आ गया, 10,000 बचती के आगे। बिल्कुल जी। इतना तो सच्ची पूछो गन्ने में भी नहीं बच और रहा। गन्ने का मैंने बचा जी। और हाँ। इतना गेहूं कटाएंगे इसमें ईख बूझेगा जी। ईंक निकल गया होगा वाले की, हाँ जी। तो निकलना शुरू हो ये जा आगे तक को मार लेगा जी। आगे एक तो तेज सरसों मार का ले। खेत हो गया हाँ जी। और एक बुआई गेहूं से ज्यादा हो जाएगी पहले। बहुत से किसान भाई लहसुन की खेती करे। हाँ जी। बहुत से किसान भाई, वो सब्जी वाला तो एक अलग टॉपिक होगा, हाँ जी। देखो वो समझियो आप ही, जिसे हम पुगा नहीं सकते तो उसका जिक्र भी नहीं कर उसको सकते। वो चल नहीं पाता हमारे जी। इलाके में जो हाल फिलहाल 3 फसलें ली जाती है, एक तो गेहूं की, हाँ जी। गन्ने की और सरसों की, हाँ जी। बड़े पैमाने पर बोई जा रही है। बिल्कुल जी। और जी जो लहसुन है और प्याज है, इसे जो है किसान मजदूर की वजह से छोड़ दिया। बिल्कुल जी। नफे का सौदा है ये। मजदूर की वजह से जी गेहूं छोड़ रहे। सबसे बड़ी समस्या आ गई जी हाँ जी। मजदूर की वजह से। मजदूर की वजह से जी गेहूं छोड़े नहीं, गेहूं में कोई घाटा नहीं था। हाँ जी। लेकिन अभी गेहूं कटाई आएगा, जी। किसी के पास जाएगा वही बोल रहा है कि हम तो काटते नहीं भाई, हम तो काटते नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया, हाँ जी। थोड़ा सा ऐसे हो, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत बढ़िया हाँ जी। मजदूर मिले। हाँ जी। और उन्होंने कुशामंद करी, खुशामद करे जी। कुशामंद करी। बिल्कुल और जी। यहाँ तक कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप ये देखो शहर में इतनी मजदूरी नहीं मिल रही जितनी गांव में मिल रही है अब जा। 500 रुपये मिला जी, 15,000 रुपये मिलना हो गया जी। और हाँ जी। किसान के जुम्मा खाना जो किसान के जिम्मे होगा खाना। और 5-6 घंटे काम करना। मैं ये कहता हूँ जैसे आप किसान हो हाँ जी। और हम भी है, एक 50 बीघे का किसान एक मजदूर परिवार को सुरक्षित रख सके, बिल्कुल बिल्कुल उसे रख सके। रोजगार भी देगा परमानेंट। परमानेंट जी। और वो मजदूर जो है अपने पास 3 भैंस रख सके। बिल्कुल पशुधन के बिना हाँ जी। किसानी बेकार है। बिल्कुल जी। मैं ये मानता हूँ, अगर किसानी करनी, पशुधन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। हम उससे अलग चले गए, हाँ जी। पशु रखने बंद कर दिए हमने। बिल्कुल जी। हमें जो है गोबर का खाद मिलना बंद होगा। हाँ जी। इसीलिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि किसान लॉस की तरफ जा रहा। ये जो ट्रॉली में हम कट्टे भर भर के लावे, हाँ जी। इससे आमदनी जो है, आप ये मानो दुकानदारों की है, हाँ जी। फैक्ट्री की है। बिल्कुल जी। किसान का तो किसी न किसी रूप में एक शोषण ही हो रहा। बिल्कुल जो खर्चा हमारे बढ़ता जा रहा है जी। खर्चा बढ़ता जा रहा। हाँ जी। जिस खेत में देसी खाद घेर दिया, हाँ जी। वो यूरिया के बल पे गन्ना हो जाता। बिल्कुल जी। चाहे वह 67 वैरायटी हो, 23 कोई सी हो, वैरायटी हो जी। 48 हो, कोई कोई सी सी भी भी हो हो। जी, कोई सी और भी। जब से हमने ये खेती करनी शुरू करी। अच्छा चौधरी साहब, एक बात देखो आप, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, पर किसान भाइयों को एक संदेश देना चाह रहा, जो आज की तारीख में कैलकुलेटर पे हिसाब लगाते हैं। हाँ जी। हम अपनी जमीन किसी को उगाही पे दे दो हाँ जी। और 5 साल उगाही पे दे दो, और 5 साल के बाद फिर उसमें खेती करो, हाँ जी। आप देखते होगे जान निकाल दे। बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि जो वो तो समझाने एक किस्म से किराए की होगी। किराए की होगी हाँ जी। जी।
तो हाँ जी, कब छोड़नी पड़ जाए ना तो कुड़ी का खाद डाल लेगा ना डाई डाल लेगा, नहीं डाल लगा। बस वो तो यूरिया दवाई उसे तो ना पे बहती अच्छी तरह करे जी, ना हाँ, खरपतवार में हाँ जी, अच्छी वो करे। वो तो केवल गन्ने पे नज़र है, बस हाँ जी, उसे ना उसे डोल डंडी पे नज़र है, नहीं जी। ना हाँ, हाँ क्योंकि कोई डोल काट लो, कोई काट लो या ना हाँ जी, काट लो। कोई सही घास हो जाओ, कोई खरपतवार हो जाओ, कोई अब जा फायदा नहीं। एक आप देखो 35 क्विंटल का रेट 32, 33, 34 का ये रेट चल रही है अब जा फिलहाल हाँ जी, चल रही है जी। बिल्कुल जी। अगर इस हिसाब को अगर देख के किसानी करता है अगर कोई हाँ जी, तो उसे नुकसान है गन्ने की खेती बिल्कुल में, जी। अगर क्योंकि 100 इतनी से कम निकल रहा है जी, जी तो उसे 100% नुकसान है। अगर किसी ने वो लेके अगर ज 100 क्विंटल से कम निकल रहा। निकलता है तो उसे मतलब उगाई पे खेती लेना बेकार है, अच्छा जी। घर से लगेगा। और जी 100 तो कोई सी वैरायटी ना दे रही है अब जा, एक थोड़ा मोटा या तो मान लो भाई 18 दे सके बट 7 नहीं, या अब और कोई 38 दे। भी थी और 38 देती थी 38 अभी, तो गई जी, लेकिन 38 तो गई जी बिल्कुल 38 ने ही सारा संतुलन बिगाड़ा। मैं बिगड़। जो हाँ सच्ची जी, बता दूं हाँ आपको, जी, आज से 20 साल पहले हमारे गांव गांव में 1100 रुपये बीघा थी हाँ जी, उगाई, हाँ जी, और आज देख लो 12-13 हजार पे पहुंच गई। 12-13 हज़ार हुई जी। अगर और आगे दूसरी तरफ चले जाते हैं वहां पे उगाई और भी ज्यादा है, हाँ जी, वहां पे उगाई 35, 36, 37 पे जा गए। इब बिल्कुल। जा वहां पर ये रेट चल पड़े कि आधा तेरा आधा मेरा, हाँ जी, और वे भी अच्छी फसल ले, आधा जब बिल्कुल। भी देगा आदमी जब कोई लाभ होगा। 38 में लागत ज़्यादा आने लगी जी। 38 में ज्यादा लागत हाँ आने जी, लगी, और पूर्ति फिर नहीं हो पा मिल रही। भी नहीं ले रहा। देखो तो देखो अब ये 38 का विकल्प तो ये रहेगा जी, 0118। अच्छा जी, ये युवा जो है हमारे खेती से हटते जा रहे हैं, हाँ जी, इस क्या संदेश देना चाहोगे भाई? युवा जो है खेती में थोड़ा रुचि रखती ही नहीं बिल्कुल भी, बस छोड़ दो, है हाँ ना? जी। इस या है मैं नहीं करना चाहता, इसमें इनकम कम होने के कारण है या फिर कष्ट ज्यादा होने लगा थोड़ा सा? नहीं ये देखो जी, एक तो मेहनत भी ज़्यादा होने लगी, जी और फिर आज का युवा इसे कर का राज्य नहीं है, क्योंकि बचत इतनी है नहीं। जी। हाँ, तो इसलिए ये सब ये सोचा है कि तू बाहर जा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो प्रगतिशील किसान होते हैं, सामाजिक आदमी होते हैं, मैं उनसे थोड़ी सी एक राय लेता हूँ। हाँ जी, जैसे अब जा युवा पीढ़ी है, हाँ जी, एक मोबाइल फोन आया, हाँ जी, बहुत ही अच्छा यंत्र ही कह दो इसे आप, बिल्कुल जी। जीवन जीने के लिए या बहुत ही अच्छी चीज़ है। भाई अगर हम कहीं खेत में है, कहीं दूर जा रहे, हाँ जी, और फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो ली अब जब कम से कम आदमी 8 घंटे टाइम बिता रहा हाँ जी, मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो सब कुछ भी देख रहा हो 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे में से युवा भी बिता रहे हाँ जी, और बड़े बुजुर्ग भी बिता रहे। हाँ जी। थोड़ा-सा इस चीज़ में भी आप थोड़ा-सा अपनी राय दे सको भाई इसका उपयोग कितना करना चाहिए, कितना नहीं? नहीं जी, थोड़ा-सा देखो जी, युवा सबसे के साथ। पहले तो अपना काम है जी। जी, अगर मोबाइल से तो खाने को नहीं देगा, जी, तो सबसे पहले तो अपना काम करो। जी, काम करके अगर देख रहे हो थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा शाम को देख लो। जी, ज़्यादा मोबाइल थोड़ा तो खाने को देगा जी। नहीं देगा जी। तो ये आदमी को उस तरफ चलना चाहिए जहाँ से अपनी पूर्ति हो। नहीं जी, आपने हाँ जी, बहुत बढ़िया सलाह दी। हाँ जी, तो युवाओं के लिए यही संदेश है भाई इस मोबाइल फ़ोन से बचो। हाँ जी, ये मैं भी मानता हूँ ये फ़ोन जो है एक उपयोग की चीज़ है, न कि ये दुरुपयोग होता हाँ, जाने लगा दुरुपयोग इसका। होता ज़्यादा है हाँ जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक, चौधरी साहब, अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते।